अभी हम प्लेनर डेंसिटी बीसीसी के लिए करने जा रहे हैं और ये दो प्लेन्स हैं हमें गिवन और ये मैंने डिस्टेंसेस लिखे हैं। ये लेटिस पैरामीटर का रिलेशन विद एटॉमिक रेडियस, ये एफसीसी के लिए, ये बीसीसी के लिए और ये सिंपल क्यूब के लिए। क्योंकि अगर सिंपल क्यूब का मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे होगा, तो सिंपल क्यूब में ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये वाला इसके साथ भी जुड़ा होता है। ये मैं थोड़ा ये ऐसे होता है और ये दोनों भी जुड़े ही होते हैं, मतलब ये भी और ये सारे आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई नहीं होता ना एटम। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखना चाहें तो ये एक डिस्टेंस a बनता है और इसमें हाफ रेडियस इसका आ रहा होता है, हाफ इसका, तो ये 2r, a इज इक्वल टू 2r सिंपली हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए बन जाता है। तो अगर सिंपल क्यूबिक का केस आता है तो हम फिर ऐसे, तो प्लेनर डेंसिटी फॉर बीसीसी में इसमें सबसे पहले ये वाला हम केस करते हैं, फिर ये करते हैं। तो इसमें बीसीसी वो होता है जिसमें सेंटर में एक एटम आ रहा हो। तो वन फॉर इसके रेसिप्रोकल लें तो 1 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। तो पहले प्लेन को ड्रॉ करना होता है। तो 1 इज़ ये ओरिजिन है, ये z एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो 1 इज़ अलोंग x एक्सिस, 1 इंटरसेप्ट है x एक्सिस का। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो y के अलोंग है वो भी इन्फिनिटी और z के अलोंग भी इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये इंटरसेप्ट था ना x का, तो इसके लिए y के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मैं इसके ऊपर इसलिए कर रही हूँ ताकि पता चले कि मैंने एक अलग से लाइन ड्रॉ की है। तो ये इसी के अलोंग ये यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसी पॉइंट से हम, और इस पॉइंट से भी जहाँ तक हम मैक्सिमम गए, z के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। z इधर है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये और ये, तो इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास ये वाला प्लेन बन गया है 1 0 0। ठीक हो गया। तो अब इसमें हमने प्लेनर डेंसिटी देखनी है बीसीसी के लिए। तो बीसीसी जो है, यहाँ पे एक एटम लाई कर रहा होगा, एक यहाँ पे, और मतलब ये जुड़े हुए नहीं होंगे, ये जुड़े नहीं होंगे, ये वाले नहीं जुड़े होंगे, ये सेंटर वाला जुड़ा होगा, वो अंदर जाके होगा, ये और ये। तो और इसमें सेंटर, क्योंकि सेंटर वाला एटम इनको नहीं, इसमें नहीं आ रहा होगा, वो सेंटर में है ना, तो वो इसको टच नहीं कर रहा होगा। फेस पे कोई भी नहीं आ रहा। तो फेस में हम देख सकते हैं ये एक इसका चौथा पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये वही बात कि 4 कॉर्नर हैं इस प्लेन के और टोटल एंगल इज़ 360। तो 90 डिग्री एंगल ईच एटम का जा रहा है और टोटल एटम की कितने वो कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ दैट सर्कल विच इज़ 360 अगेन, एंड दिस इज़ 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4, तो ये 4 टाइम्स 1/4 आ जाएगा। मतलब 1/4 को 4 दफ़ा अगर ऐड करें तो ये 1/4 को कॉमन लें तो अंदर 4 ही बचा। तो दिस इज़ 1 टोटल नेट एटम जो कि यहाँ पे मौजूद है। और एरिया ऑफ दिस प्लेन इज़ a²। एंड हम जानते हैं कि बीसीसी के लिए जो एरिया, जो a और r का रिलेशन है वो ये है। तो हम जो प्लेनर डेंसिटी है वो आ जाएगी 1/a² एंड 1/4 डिवाइडेड बाय √3 r का होल स्क्वायर विच इज़ 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, डिवाइडेड बाय 3 r², 3 ऊपर चला जाएगा, 3/16 r² इज़ द प्लेनर डेंसिटी फॉर 1 0 0। अब हम नेक्स्ट करते हैं 1 1 0। ये थोड़ी डिफरेंट शेप आएगी, वो हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ये 1 1 0 है। इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये आ चुका है x इंटरसेप्ट y एंड दिस इज z इंटरसेप्ट। और मैंने x y z एक्सिस को डिफ़ाइन कर दिया है। एक्सिस डिफ़ाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर ड्राइंग स्पेशली प्लेन्स, क्योंकि एक्सिस पे ही हमने ये इंटरसेप्ट लेने होते हैं। तो x का पॉइंट ये 1 बनता है, y का पॉइंट ये एक्सिस के अलोंग ये बनता है और z इज़ इन्फिनिटी। तो इट मीन्स कि हम इन्हीं पॉइंट से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू z एक्सिस। तो z एक्सिस ये है ना, तो उसी के पैरेलल ये लाइन यहाँ मैक्सिमम तक यूनिट सेल तक लेके गए और इस पॉइंट से भी ये। तो हमारा जो जो हमारा प्लेन बनेगा वो इन दोनों को मिला के ये, तो ये जो है ना, ये हमारा प्लेन बन चुका है। ये अंदर जाके ये इसको अगर मैं ऐसे करूं
ये लाइन बिल्कुल ये डायगोनली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारा जो केस है वो BCC का है, तो इसमें ये कट करके जा रहा है। यहाँ पे एटम सेंटर में मौजूद है ऐसे, ठीक है, सेंटर में ये मौजूद है जिसको ये कट करके जा रहा है। तो एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है। ये एटम्स जो हैं इसके कॉर्नर पे आ रहे हैं जिसको ये कट कर रहा है। तो इसका अगर सबसे पहले एरिया की बात कर ली जाए तो एरिया विल बी दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये भी लेंथ इक्वल है तो ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो दिस लेंथ इज़ A एंड दिस लेंथ हम पहले भी काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, √2a आती है। तो इसका जो एरिया है वो आता है A इंटू √2a विच इज़ A स्क्वेयर √2a स्क्वेयर। तो इसको अगर लगे हाथ हम कन्वर्ट कर दें इनटू वो रेडियल पे, तो ये बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 3r स्क्वेयर, और ये 16/3 √2r स्क्वेयर इसका एरिया आ चुका है। तो अब हम नंबर ऑफ़ एटम्स को देखते हैं, और नंबर ऑफ़ एटम्स को देखने के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होगा कि ये देखना कि क्या इस केस में वैसे इसकी कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर हम इन दोनों में से ये जो दो साइड है ना कि हमें पता चल जाए कि ये एक दूसरे के राइट एंगल हैं या नहीं। अगर ये राइट एंगल हैं तो अगर ये राइट एंगल है तो ये सारे भी राइट एंगल ही होंगे। उन सारों को कंफर्म किया जा सकता है लेकिन किसी एक को करना ही इनफ होगा, ठीक है। ये अगर 90 है तो क्योंकि ये भी सिमिलर है ना, सिमिलर ही केस है क्योंकि ये भी पैरेलल है इसके और ये एक ही लाइन है, और ये है ये भी इसके पैरेलल, तो मतलब एक का पता चल गया तो सबका हमें पता चल जाएगा। तो कंफर्मेशन के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन ये वेक्टर अगर हमें पता चल जाए और ये वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या होगा, इसका ये कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, ये वाला ये क्या है, x इज़ 1 y इज़ 0 एंड z इज़ 0। हेड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो क्या है, x इज़ 1 y इज़ 0 एंड z इज़ 1, ठीक है। y ये 0 नहीं, ये x पे 1 चले और y पे 0 एंड z पे 1 चले, तो यहाँ पहुँच गए हम। तो ये वेक्टर हमें मिल जाएगा हेड माइनस टेल, वही जो नहीं डायरेक्शन निकालते होते वैसे ही। तो ये 1 - 1 इज़ 0, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1 - 0 इज़ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर निकालते हैं, इसे वेक्टर बी का नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसके टेल के कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, टेल इज़ सेम, ठीक है। ये 1 0 0 है, ये क्या है, इसका हेड है, इस पर एक्स इज़ 0 वाई इज़ 1 एंड जी इज़ 0। तो ये हेड है, हेड माइनस टेल करते हैं, तो ये 0 - 1 इज़ -1, ठीक है। और 1 - 0 इज़ 1 एंड 0 - 0 इज़ 0, ठीक है। तो ये बी वेक्टर आ चुका है, ओके। तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, हमने ये देखना है कि ये 90 डिग्री है पे या नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉज ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी होता है ना, और अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो कॉज ऑफ 90 डिग्री इज़ 0। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का ले लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट में एक्स को एक्स से, वाई को वाई से और जी को जी से करते हैं। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को डायरेक्ट, तो प्लस 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, तो इट मीन्स दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड यू कैन कन्फर्म ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये सिमिलर हैं तो ये सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बनती है जिसमें ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो इफ़ दे आर 90 डिग्री एंगल तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना एटम का वो हम निकाल सकते हैं कि ये एंगल, क्योंकि 90 डिग्री हमें पता चल चुका है, तो 90 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ सर्कल जो कि है 360, तो ये बन जाएगा 1/4 पार्ट ही। तो इसका 1/4 पार्ट, इसका भी 1/4 पार्ट, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो दिस इज़ 4 टाइम्स 1/4 पार्ट नेट एटम अगर देखें, और ये एक पूरा का पूरा बेचारा इसमें है तो ये 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 बन जाएगा, इट इज़ 2। तो 2 डिवाइडेड बाय दिस क्वान्टिटी, ये हमने एरिया निकाला था ना, ये एरिया निकाला सॉल्व करके, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लेनर डेंसिटी फॉर BCC एंड 100 प्लेन के लिए
2 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 2 आर स्क्वेयर बाय 3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 16 अंडर रूट 2 आर स्क्वेयर, ये 2 8 ज़ा होता है तो 3 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट 2 आर स्क्वेयर इज़ द प्लेनर डेंसिटी इन दैट केस।